जैसे आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, जो हम स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम यही चीज करने वाले हैं। हमने दी मंथ ऑफ नवंबर में भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया था जहां पर हमने अक्टूबर के ट्रेड्स देखे थे और हमने देखा था कि कैसे परफॉर्मेंस रहा था जो हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस किया था। सेम 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इन द मंथ ऑफ नवंबर कैसे परफॉर्मेंस रहा है। एंड एक मैं आपको छोटा सा बात बता देता हूं कि सारे के सारे स्ट्रैटेजीज पॉजिटिवली परफॉर्म किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जैसे ही आप लाइक बटन दबा देते हो एंड सब्सक्राइब बटन भी दबा देते हो। तो आई होप आप सभी ने वो चीज कर दी है। एंड असीम जी, आप क्या एक स्ट्रैटेजी रिव्यू दे सकते हो कि कैसे परफॉर्मेंस रहा है, कितने परसेंटेज रिटर्न्स बने हैं एक्सेट्रा? हाँ मानिक, तो हेलो एवरीवन। लाइक लास्ट टाइम ये 5 स्ट्रैटेजी हैज़ अगेन परफॉर्म वेरी वेल। इनफैक्ट पांचों ने हमें प्रॉफिट दिया है, इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं आया है। एंड ऑन एवरेज अगर हम प्रॉफिट की बात करें इस मंथ में तो 5% का रिटर्न आया है पर स्ट्रैटेजी, विद द बेस्ट स्ट्रैटेजी गिविंग एज मच एज 10% रिटर्न इन अ सिंगल मंथ। तो हम पूरा बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी के मैं आपको फिर से हल्के से रूल्स बता दूंगा इन केस अगर आपको नहीं पता है स्ट्रैटेजी। एंड देन आई टॉक अबाउट कि हमने क्या क्या ट्रेड लिए थे फॉर द इंटायर 1 मंथ ऑफ नवंबर। परफेक्ट। तो क्या हम अगेन स्ट्रैटेजीज का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि व्यूअर्स को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। श्योर। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको अपना चार्ट दिखाऊंगा, उसमें मैं पहले एक बार स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर दूंगा। आई ऑल्सो टेल कि मैंने ये स्ट्रैटेजी क्यों ली हुई है, बिकॉज उसका क्या महत्व है, वाई डू आई यूज इट, एंड देन आई शो यू द रिजल्ट्स। सो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मानिक, मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये हमारी एक्सपायरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी एंड स्पेशली क्योंकि आज थर्सडे भी है इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजीज। ये मैं बैंक निफ्टी पे करता हूँ एंड इसमें मैं केवल एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि है सुपर ट्रेंड। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी कैसे लगाता हूँ। सो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो मैं इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर दूंगा। आई विल बी यूजिंग द 5 मिनट टाइम फ्रेम बिकॉज ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है एंड उस पर हम इंडिकेटर एक ही लगाते हैं जो कि है सुपर ट्रेंड। उसकी मैं आपको सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। द सेटिंग्स आर 7,3। बट जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग ऑप्शंस। तो उसका मैं आपको रूल बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जो आपका सुपर ट्रेंड है इफ दैट इज रेड, तो अगर हम बात करें आज की तो द फर्स्ट कैंडल वाज दिस कैंडल हियर, जो ये ग्रीन कैंडल है। बट तब भी अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल होने के बाद ग्रीन कैंडल थी बड़ी सी, बट द सुपर ट्रेंड वाज एक्चुअली रेड। तो अगर सुपर ट्रेंड रेड होता है तो इसका मतलब है कि सुपर ट्रेंड हमें बता रहा है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। सो इन दैट केस वी एक्चुअली एंड अप सेलिंग अ कॉल। और इन केस सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तो उस समय हम क्लोजिंग पे एट द मनी की पुट सेल कर देते हैं। सो दिस इज एन सेलिंग सिस्टम और इसके मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। सो दिस इज द इंटायर रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने आपको जितनी भी हमारी 4 एक्सपायरी जो हुई थी नवंबर की उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी हमने एक लॉट पे करीब 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है। एंड अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बोलूँ, बिकॉज एक लॉट 25 का है, सो वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़। अगर हम इसको ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास मार्जिन करीब 1 लाख का लग जाएगा। बट दैट इज स्टिल गिविंग अस अ रिटर्न ऑफ 5%। इनफैक्ट अगर आप आज का ट्रेड देखें तो इन अ सिंगल डे अगर हम करीब 150 रुपये या 200 रुपये की भी अगर हम कुछ सेल करते ऑप्शन, वो पूरी की पूरी जीरो हो जाती बिकॉज मार्केट गिरता ही चला गया। सो इट हैज़ अगेन प्रूवन टुडे ऑल्सो कि द स्ट्रैटेजी वर्क्स रियली वेल। परफेक्ट। तो अगेन जैसे हमने देखा कि बारिंग द फर्स्ट डे जहां पर आप देखोगे 3 नवंबर को थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ है, यानी 140 पॉइंट्स के आसपास लॉस हुआ है। आपको कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इस सिस्टम में, राइट। उसके बाद बहुत छोटे छोटे लॉसेज आए हैं जैसे -2 पॉइंट्स, -35 पॉइंट्स एक्सेट्रा। एंड बाकी सारे दिन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको मिले हैं ऐसी स्ट्रैटेजी में। तो जब भी आप ट्रेंड के साथ जाते हो, जैसे कि सुपर ट्रेंड आपको बताता है, आपको ऐसे रिजल्ट्स पोटेंशियली देखने को मिल सकते हैं। एंड आज का तो हमने बात भी नहीं किया, जैसे असीम जी ने बोला, अगर आप 150 या 200 रुपीज़ का भी ऑप्शन सेल करते थे, आज वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता। एंड आज हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपायरी थी 15 दिसंबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है कि 1 लाख के मार्जिन पे हम मार्जिन बेनिफिट्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बाय द वे। सो 1 लाख के मार्जिन पे हम 5% यहाँ पर हम कमा पाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। राइट। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि काफ़ी लोग हैं, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग बहुत करते हैं एंड दैट इज़ बाय जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी दैट इज स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। तो अगेन पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स दिखाऊंगा एंड देन आई विल गो अहेड एंड शो यू द रिजल्ट्स।
ये भी मैं जो स्ट्रैटेजी है ये भी मैं बैंक निफ्टी पे ही करता हूँ, बिकॉज अगर एक अच्छी मूव आ रही होती है जिसको हम गामा मूव बोलते हैं, वो आपकी बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांगली आती है। सो अगेन मैं आपको बैंक निफ्टी ही दिखा रहा हूँ, एंड इस पे मैं जो इंडिकेटर लगाने वाला हूँ वो है वीवैप विद दी 2 स्टैंडर्ड डीविएशन। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे लगता है। पहले मैं यहाँ से सुपर टेंट हटा रहा हूँ, देन आई एम गोइंग एंड क्लिकिंग वीवैप। बट एक बार वीवैप क्लिक करने के बाद मैं इसकी सेटिंग्स में जा रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्प्ले 2 स्टैंडर्ड डीविएशन। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ओके आई हैव टू गो टू द बैंक निफ्टी फ्यूचर हियर, बिकॉज ये स्पॉट पे नहीं चलेगा, बिकॉज आप स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो यू विल नॉट गेट द वॉल्यूम्स। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, यू विल नोटिस कि ये पूरा का पूरा एक तरह से एक एनवलप सा बन गया है, एंड वी आर गोइंग टू ट्रेड यूजिंग दिस एनवलप। तो मैं अगेन आपको इसके रूल बताता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। रिवर्सल मतलब कि जब हमारी कोई कैंडल ऊपर की जो हमारा एनवलप है अगर उसके ऊपर क्लोज करता है, तो काफ़ी चांसेस है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, बिकॉज जो वीवैप है वो एक तरीके का मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर हमारी कोई कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो हम एट द मनी पुट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड हम ले रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करती है तो हम एट द मनी कॉल को बाय कर सकते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा और या तो अपने मीन को टच करेगा या इवन बेटर वो ऊपर वाले एनवलप को टच कर सकता है। ऑब्वियसली अगर हम आज इसको ट्रेड कर रहे होते तो हमारा प्रॉफिट उतना नहीं आता, बट लेट अस सी कि क्या रिजल्ट रहे पिछले महीने के। सो दीज आर द रिजल्ट्स, एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम हर रोज करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर एक्सपायरी, हम इसको हर रोज कर सकते हैं। एंड जैसे अगर आप देखें, मैंने इसको एवरी डे का मैंने फ्रॉम 2 नवंबर टिल 25 नवंबर मतलब लास्ट एक्सपायरी तक के जितने भी ट्रेड्स से मैंने लिए हैं यहाँ पर, एंड वी एंडेड अप हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 46 पॉइंट्स एज एन ऑप्शन बायर। तो अगर मैं इसको अगेन 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस कम्स टू अराउंड 1000 रुपीज़। तो हाँ, ऑप्शन सेलिंग से कम आया है प्रॉफिट, बट प्लीज़ नोट यहाँ पर जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होने वाला है। वैसे तो आप ऑप्शन बाइंग बहुत सस्ते से कर सकते हैं, बट मैंने विद रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस यहाँ पे 50,000 का मार्जिन माना है। इवन विद 50,000 मार्जिन फॉर वन लॉट वी आर एबल टू मेक अराउंड 2% रिटर्न यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिल रहा है कि फिर भी हमें 2% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप आवरली चार्ट्स भी देखोगे और पूरे महीने का नवंबर मंथ में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा भले ही ट्रेंडिंग था बट काफ़ी बार कंसोलिडेशन में आ गया था बैंक निफ्टी, राइट। एंड फिर भी अगर आपको 2% देखने को मिलता है, देन दैट इज अ ड्रीम रिटर्न, स्पेशली फॉर अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलिंग में तो आपने देखा कि कैसे वंडरफुल रिटर्न्स तो आ ही रहे थे। तो क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, असीम जी। राइट, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रैटेजी जो दोनों ही ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी थी। बट जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हमारी डायरेक्टली स्टॉक्स पे है। तो आइए मैं अब आपको स्टॉक्स की पहले स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ, हाउ इट वर्क्स, एंड देन आई अगेन शो यू द रिजल्ट्स। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी ऑप्शन ट्रेड नहीं करते एंड दे वांट टू ट्राई आउट ऑन इक्विटी सो दैट दे गेट मोर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स टेक अ स्टॉक लाइक IDFC बैंक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसका मैंने लास्ट मंथ के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एंड आई एम रिमूविंग ऑल द इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम सबसे पहले केवल वो स्टॉक चूज करते हैं जो रिसेंटली जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप वो स्टॉक चूज करते हैं तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज 52 वीक का या तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इन दैट केस हमें एक बहुत अच्छी डाउनवर्ड मूव मिल जाएगी, या फिर माना जाता है कि अगर 52 वीक पर एक स्टॉक आ रहा है तो उसमें बहुत मोमेंटम है और वो ऊपर और जा सकता है। इन एनी केस सिंस वी विल बी फॉलोइंग द स्टॉक, वी ओनली वांट अ स्टॉक जिसमें मूवमेंट आ सकती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ओनली गोइंग टू ट्रेड ऑन स्टॉक जिसने रिसेंटली मतलब लास्ट एक महीने में या तो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई अपना बनाया हुआ है। अब इसके रूल्स हैं कि हम इसमें भी फिर से सुपर टेंड लगाने वाले हैं। सो आई एम एडिंग द सुपर टेंड इंडिकेटर, एंड अगेन जो इसकी सेटिंग है वो मेरी चेंज कर रहा हूँ मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 7,3 आई यूज 10,3 हियर, बिकॉज स्टॉक्स में मैंने जनरली देखा कि 10,3 वर्क्स अ लिटिल बेटर। अब इसमें हम एक और चीज़ लगाने वाले हैं जो कि है आपका 200 मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगाएंगे। मैं यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर इसलिए लगाता हूँ बिकॉज जो मेरी एंट्री आती है थोड़ी और क्लीन एंट्री हो जाती है। सो लेट मी ऐड मूविंग एवरेज। प्लीज नोट कि यहाँ पर मैं 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, एंड बिकॉज हम ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सो दिस एसेंशियली मीन्स 200 मूविंग एवरेज ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर अगेन जो हमारे एंट्री है वो ये है कि जब भी आपका स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड उसके साथ साथ अगर सुपर टेंड भी ग्रीन दे रहा है तो हम बाय करेंगे।
ऑन द अदर हैंड अगर आपका स्टॉक मूविंग एवरेज से नीचे है एंड सुपर ट्रेंड आपको रेड दे रहा है तो हम सेल करेंगे, बट अगर स्टॉक आपके बीच में है तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आपका एक कंसोलिडेशन पीरियड रहता है। तो अगर आप देखें हमारे को एंट्री इस कैंडल पे मिल जाती एंड आफ्टर दैट वी कुड हैव टेकन सच अ गुड लवली ट्रेड, बहुत 2-3 दिन तक ऊपर गया था और हमें प्रॉफिट देता। तो यही मैं आपको एग्जांपल अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बता देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 5 स्टॉक्स देखे हैं अलग अलग, जो हमारे लास्ट मंथ में मेजर हमारे पास आ रहे थे बार बार, बिकॉज दीज वर नियर द 52 वीक हाई, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक, CUB, पॉलीकैब, PNB एंड SBI। एंड जो ओवरऑल इसमें रिटर्न आया वो मेरा करीब 11% का रिटर्न आया है। अगेन मैं इसमें कोई भी मार्जिन बेनिफिट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्पेशल, बस मैं यहाँ पर केवल ये देख रहा हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट आया विदाउट यूजिंग द एनी मार्जिन बेनिफिट। मैं इसको टोटली मान के चल रहा हूँ कि जितना पैसा मेरे को लगने वाला है टू बाय द स्टॉक, दैट इज माई डिनोमिनेटर। ऑप्शन सेलिंग में हमने 5% कमा लिया, ऑप्शन बाइंग में हमने 2% कमा लिया, एंड इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ द पार्क हमने 11% कमाया यहाँ पर, राइट। सो काफ़ी एक्साइटिंग होता है एंड हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के बारे में यहाँ पर बात की है। या तो आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो ऑप्शन बाइंग भी हमने कवर कर लिया, सेलिंग भी कवर कर लिया, या अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं भी करते हो, आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, इक्विटी में भी हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं जो आपको पोटेंशियली ऐसे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक, एंड हमारे जो 3 हमने स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया है, तीनों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो वेरी क्विकली बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। राइट, जैसे हमने बोला कि अभी तक हमने सारी की सारी इंट्राडे ही बात करी है, बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी जो कि निफ्टी पे है। दिस इज अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी। पहले मैं आपको उसके रिटर्न्स दिखा देता हूँ, सो टू गेट यू एक्साइटेड, फिर मैं आपको उसके रूल भी बताऊँगा। यहाँ पर क्योंकि ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, मैं 28 जुलाई से मैं इसका डेटा दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट मंथ भी आपको 28 जुलाई से ही दिखाया था टिल द एंड ऑफ द मंथ। एंड निफ्टी में मेरे को करीब 1240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। इफ मैं अगर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, विच इज़ अ लॉट साइज, करीब मेरे को 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसमें 2 लाख का भी मार्जिन मान लेता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एक्चुअल मार्जिन शायद 1.5 लाख में हो जाएगा, बट इवन इफ आई पुट 2 लाख रुपीज़, क्योंकि अगर मेरे को कभी ड्रॉ डाउन आता है या रिस्क आता है तो उसके बेसिस पे मैं 2 लाख भी मानता हूँ, इट हैज़ गिवन अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 31% इन द लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। एंड इसमें आप देख सकते हैं एक और चीज़ कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो भी बहुत कम है, मतलब जो हमारा कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत कम रहने वाली है। तो आइए इसके भी मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई यूज़ इट ऑन निफ्टी, तो मैं यहाँ पर निफ्टी चला रहा हूँ एंड आई पुट निफ्टी 50, ताकि थोड़ा आपको थोड़े दिन का मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूँ। इसमें मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, बट दोनों ही मूविंग एवरेजेस हैं। एक है मूविंग एवरेज 20 का एंड दूसरा है मूविंग एवरेज 50 का, बट इसमें जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ वो 30 मिनट्स है। सो दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और मैं दूसरी मूविंग एवरेज भी लगा रहा हूँ and I'll make this 50 moving average. Let me just change the color and let's correct the time frame to 30 minutes. Generally अगर हम पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो जो हम अपना टाइम फ्रेम रखते हैं वो मिनिमम 30 मिनट्स रखते हैं, ताकि जो इंट्राडे की नॉइज़ है वो आपकी क्लीन हो जाती है। अब ये बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। इसमें हमें क्या करना है कि व्हेनेवर, लेट मी जस्ट क्लीन दिस, ये बहुत इजी स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको क्या करना है कि व्हेनेवर द फास्टर मूविंग एवरेज, मतलब इन दिस केस द रेड लाइन, जब भी वो ब्लू लाइन को काटती है ऊपर से नीचे, तो हम देख सकते हैं ऑन दिस डे ऊपर से नीचे इसने काटा था, तो हम यहाँ पर निफ्टी को सेल कर देंगे। प्लीज़ नोट, क्योंकि ये पोजिशनल सिस्टम है तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट कर दूंगा, और जैसे ही वापस उसको नीचे से ऊपर काटता है मैं निफ्टी को वापस बाय कर लूँगा और एक नया ट्रेड भी ले लूँगा, जिसको हम स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड भी बोलते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। एंड एज ऑफ नाउ हम लोग आज ही हाल ही में अगर आप देखें तो लास्ट कैंडल में हमारे को सेलिंग भी वापस मिल चुकी है। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 4-5 महीने में जो हमारा रिजल्ट आया वो ऑलमोस्ट 31% का आया है इस स्ट्रैटेजी में।
तो जो फ्यूचर्स के ट्रेडर होंगे वो बोलेंगे कि यार लास्ट तीनों स्ट्रैटेजी में फ्यूचर्स की तो बात ही नहीं हुई, बट यहाँ पर हमने क्या किया, फ्यूचर्स के बारे में भी कवर कर लिया। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे वो बोलेंगे कि चलो मेरी भी बात नहीं हुई यहाँ पर, तो हमने उसके बारे में भी बात कर लिया, पोजिशनल एंड फ्यूचर को साथ में ही कंबाइन कर दिया। एंड यहाँ पर हमारे फोर्थ स्ट्रैटेजी में हमने ये निफ्टी का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 31% के रिटर्न्स मिले हैं फ्रॉम जुलाई अप टिल नवंबर एंड, राइट। तो यहाँ पर अगेन 31% प्रिटी गुड रिटर्न्स। अगर आप ये एवरी सिंगल ईयर रिपीट कर पाओगे, मैंने तो ईयर का एग्जाम्पल भी नहीं लिया है, बट सिर्फ इतना ही रिटर्न हर साल अगर आप रिपीट कर पाओगे, आपका कैपिटल जो है उसका जो स्पीड ऑफ कंपाउंडिंग है वो क्रेजी लेवल्स पे होने वाला है। तो चलते हैं हमारे लास्ट स्ट्रैटेजी फॉर द डे पे, जो है हमारा फिफ्थ स्ट्रैटेजी। तो मानिक, मैंने अभी तक आपको एक तरह का स्ट्रैटेजी नहीं बताया था, विच इज़ BTST, एंड दैट लास्ट स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन BTST। मतलब आज हम बाय करेंगे और कल ओपनिंग पे इसको सेल कर देंगे। अगेन मैं आपको ये स्टॉक्स पे बता रहा हूँ, बट अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो ये सेम चीज़ वो ऑप्शन बाइंग करके भी कर सकते हैं। अगेन इसका जो रूल है, हम स्टॉक्स वही ढूंढते हैं जिन्होंने रिसेंटली, मतलब लास्ट मंथ में ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। Why? Because we are doing BTST, so we are looking for stocks that make strong upward momentum आ सकता है। That's the first rule. And second rule is कि हम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जो आखिरी घंटा होता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का, वहाँ पर जो कैंडल है उसका हम रेंज बना लेते हैं। वी मेक अ हाई एंड वी मेक अ लो, एंड अगर वो आखिरी आधे घंटे में अपनी हाई रेंज को तोड़ देता है तो हम वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो स्टॉक है वो पूरे दिन भर उसने कुछ भी किया हो, बट जो 2 से 3 बजे का टाइम होता है जब आपका यूरोप मार्केट शुरू हो चुका होता है, अगर उसने उसके बाद भी एक अपवर्ड मूव दी है, मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि ये स्टॉक डिलीवरी में जाने वाला है, कल भी एक अच्छी ओपनिंग दे सकता है। तो दैट इज वाई वी बाय एट दैट टाइम, एंड कल जो भी ओपनिंग होगा हम उसको सेल कर देंगे। तो अगेन मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपको रिजल्ट दिखाए हैं पिछले महीने के, एंड द ओवरऑल रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग इज अराउंड 7%। अगेन मैं यहाँ पर कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं यही सेम स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग करके करूँगा तो हो सकता है कि प्रॉफिट और भी अच्छा हो जाए। राइट, यहाँ पर BTST भी हमने कवर कर लिया, और क्या ही हम स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी ज़रूर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे स्ट्रैटेजीज का एक रिकैप ले लिया, देखा कि हमारे रूल्स क्या थे, एंड पांचों के पांचों स्ट्रैटेजीज ने, जैसे हमने देखा, पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, विद द मैक्स रिटर्न्स बीइंग 11% एंड द मिनिमम रिटर्न्स बीइंग 2%। तो 2% रिटर्न भी यार खराब रिटर्न बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड मैक्स रिटर्न तो हमने जैसे देखा 11% भी बहुत अच्छा था, राइट। एक महीने में जो हम बात कर रहे हैं, निफ्टी का 31% था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो होपफुली यहाँ पर आपको ये रिकैप अच्छा लगा होगा, एंड ये जो हम हर महीने करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि नेक्स्ट मंथ परफॉर्मेंस कैसे होगा, उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपको डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा ना, आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ हम दोनों की एक ही रिक्वेस्ट होती है, चलो 2 रिक्वेस्ट होती है, एक आपको लाइक कर देना है एंड दूसरा सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, एंड हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.